चलो बाबू, एक चैप्टर 14 हम लोग देखेंगे आज, क्योंकि कमेंट सेक्शन में एक रिक्वेस्ट आया है चैप्टर 14 के लिए। चैप्टर 14 है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, इनोवेटिव मैथमेटिक्स, क्लास 8, गुड लक पब्लिशर लिमिटेड का हम लोग आज चैप्टर 14 देखते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बाकी सब जैसे जैसे अगर कमेंट सेक्शन में डिमांड आएगा तो अदर चैप्टर को भी हम देखेंगे। फ़िलहाल चैप्टर 14 देख लेते हैं और ये फिर अपलोड होगा, फिर आप लोग कमेंट करिएगा तो जो आपका डिमांड आएगा वो वीडियो हम पोस्ट कर देंगे। ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए, ये है वन वेरिएबल, ओके। इससे पहले एक चैप्टर है दैट इज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में हम लोग पढ़े थे, आइडेंटिटी है मेरे हिसाब से चैप्टर 12, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ। अलजेब्राइक आइडेंटिटी है चैप्टर 12। इसमें हम लोग हल्का सा थ्योरी देखते हैं, फिर चैप्टर 14.1 को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये आइडेंटिटी आप लोग पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। इस तरह का बहुत सारा आइडेंटिटी, ओके। ये था आइडेंटिटी। अब बाबू आप इसको देखो, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी और इसको बोल रहे हैं इक्वेशन। या तो आप ऐसा इक्वेशन लिखो या ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, या ऐसा लिखो। ये सारे को हम इक्वेशन बोलेंगे और इसको आइडेंटिटी बोलेंगे। इस आइडेंटिटी और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर वेरिएबल ये x है। इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो x का कोई पर्टिकुलर वैल्यू आएगा, सिंगल वैल्यू, या x² वाले केस में 2 वैल्यू। वो दोनों वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी वो वैल्यू इस पे आप डालोगे तो LHS और RHS सेम हो जाएगा। ये इक्वेशन में होता है। आइडेंटिटी में क्या है कि a और b के बदले में कोई भी वैल्यू तुम ले लो। a के बदले 1, यहाँ पर a के बदले आप 1 ले लीजिए, b के बदले आप 2 ले लीजिए। सेम चीज़ राइट साइड में आप a के बदले 1 और 2 पुट कीजिए, दोनों तरफ LHS RHS इक्वल आ जाएगा। किसी दूसरे वैल्यू को लेके देखिए, a के लिए 2 और b के लिए 4, राइट साइड में भी आपको वही वैल्यू पुट करना होगा, तो ये दोनों तरफ इक्वल आ जाएगा। यानी a और b हर वैल्यू के लिए, a और b हर वैल्यू के लिए दोनों तरफ ये सेटिस्फाई कर होगा। इसको हम आइडेंटिटी बोलेंगे। और ये जो इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, ये 1 डिग्री का है, इसीलिए इसको लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। अभी हम लोग इसको नहीं पढ़ रहे हैं और इसको नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन यानी जिस इक्वेशन का डिग्री 1 हो। डिग्री 1 हो का मतलब जो वेरिएबल है उस वेरिएबल का जो पावर है वो पावर 1 है, ओके। कुछ नहीं है तो मतलब पावर 1 है। पावर 1 हम लोग लिखते नहीं हैं, ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए आप सीधे x लिख रहे हो तो इसका मतलब इसका पावर 1 है। तो ये लीनियर इक्वेशन हुआ। इसको सॉल्व करने के बाद x का जो भी वैल्यू आएगा सिर्फ वो इसको सेटिस्फाई करेगा, ओके। वो वैल्यू आप लेफ्ट साइड में डालोगे तो वैल्यू जो भी आएगा वो राइट साइड के इक्वल आएगा। इक्वेशन और आइडेंटिटी में यही डिफरेंस है, ओके। तो मैं लीनियर इक्वेशन का एक जनरल फॉर्म लिखता हूँ, जैसे ax + b = c।
जहाँ ए, बी और सी कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब ए, बी और सी का कुछ वैल्यू है, 1 2 3 4 5 कुछ भी होगा, लेकिन ए 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तब तो ये पार्ट 0 हो गया, ये पार्ट 0 हो गया तो फिर इसमें तो वेरिएबल ही नहीं रहा, तो ये लीनियर इक्वेशन ही नहीं रहा। तो कम से कम वेरिएबल को तो रखना है, तभी तो इक्वेशन बनेगा। ये इसका एक जनरल फॉर्म हुआ, ax + b = c where a is not equal to 0। ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इस चीज़ को देखो बाबू, ये इक्वेशन चैप्टर का नाम ही है वन वेरिएबल, इसलिए सिर्फ x है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ लिख दूँ ax + by = c, यहाँ x भी आ गया और y भी आ गया, तो यहाँ a is not equal to 0 और b is not equal to 0। ये क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि अगर ये 0 होगा तो ये पार्ट हट जाएगा, सिर्फ इतना रह जाएगा, यानी ओनली वन वेरिएबल। इसको हटा दोगे, b को 0 करोगे तो ये पार्ट हट जाएगा, ये सिर्फ एक ax रह जाएगा, तो फिर भी हो जाएगा एक ही वेरिएबल का। लेकिन a और b अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो इस इक्वेशन को हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो हम अगले चैप्टर में देखेंगे। फिलहाल हम लोग 14.1 देख रहे हैं, ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, चलो, ये तो एक हुआ इसका जनरल फॉर्म। हमें इसमें 14.1 में पढ़ना क्या है? मान लो ax + b = c, एक जनरल फॉर्म है। यहाँ तो एक दिया हुआ है ax + b = 0, बुक में ये लिखा हुआ है। 0 हो भी सकता है, 0 नहीं भी हो सकता है। मान लो यहाँ हम 0 के बदले हमने c दे दिया है, c 0 भी लिख सकते हो, c को कोई भी वैल्यू लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 कुछ भी लिख सकते हो, या c को इधर ले आओगे तो ये हो जाएगा ax + b - c = 0। जनरल फॉर्म ये होता है, ठीक है। बुक में ये वाला फॉर्म दिया हुआ है, कोई बात नहीं। तो हम लोगों को इसमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। डिफरेंट एग्जाम्पल्स में दिखाए हुए हैं पहले वर्कआउट में। जो प्रॉब्लम है 14.1, उसमें आपको वन वेरिएबल का बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा, आपको सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना है। क्योंकि वन वेरिएबल है तो सिर्फ x ही रहेगा, x के बदले y दे दे, a कुछ भी दे सकता है। वेरिएबल में आप अगर x नहीं है, सपोज 5p + 4 = 7, ये भी वन वेरिएबल है। यहाँ पे वेरिएबल है क्या? तो p है यहाँ पर वेरिएबल, कुछ भी दे देता है, x दे, p दे, कुछ भी दे। 6a - 7 = 8, यहाँ पर a वेरिएबल है। कोई एक वेरिएबल रहेगा जिसको सॉल्व करके आपको उसका वैल्यू निकालना है। ओके, वैल्यू निकालने के लिए सिर्फ एक जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। जैसे सिर्फ हर सवाल इससे सॉल्व हो जाएगा जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। सपोज x/5 = 3/8, ये एक एग्जाम्पल हमने ले लिया। x/5 = 3/8। इस तरह के डिफरेंट सवाल रहेंगे। ऊपर में x के बदले थोड़ा सा लंबा लिख देगा, नीचे में भी x का कुछ फॉर्म दे सकता है, इधर भी x का कुछ दे सकता है, इधर भी कुछ दे सकता है, किसी भी एक साइड में आपको कुछ दे देगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक जानकारी होना चाहिए, लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में अगर इस तरह के नंबर हैं तो इसको क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब लेफ़्ट साइड का जो न्यूमरेटर है उसको राइट साइड के डिनोमिनेटर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब लेफ्ट साइड का न्यूमरेटर और राइट साइड के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी ऐसे मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 8x = 5 × 3। ओके, लेफ्ट साइड का जो
न्यूमरेटर है उसको राइट साइड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके एक साइड रखिए, किसी भी साइड आप रख सकते हैं, LHS में रखें या RHS में रखें। फिर लेफ्ट साइड का जो डिनोमिनेटर है उसको राइट साइड के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके दूसरे साइड रखिए, इक्वल साइन बीच में डाल दीजिए। दिस इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस मेथड से हर सवाल बन जाएगा। 14.1 का ऐसा कोई सवाल नहीं है जो इस मेथड के अलावे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। हर सवाल में आपको इसी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का इस्तेमाल करना है। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज आप देखो ये ऐसा क्यों होता है। आप देखो 2/4 को आप लिख सकते हो 4/8। 2/4 को काटोगे तो 1/2 होगा, 4/8 को काटोगे तो 1/2 होगा, यानी ये 1/2 इक्वल टू 1/2। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाओ, यानी 2 × 8 इज इक्वल टू 4 × 4, यानी लेफ्ट साइड में 16, राइट साइड में 4 × 4, राइट साइड में 16, यानी ये रिजल्ट सही है। इसका मतलब है हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो कर रहे हैं वो सही मेथड। ओके, चलिए इसी मेथड से हम हर सवाल को 14.1 के हर सवाल को बनाएंगे। आप आसानी से 14.1 के हर सवाल को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बना सकते हैं। चलिए पहला, ओके, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस एंड चेक योर आंसर्स। पहले हम सॉल्व करके इसका x का वैल्यू निकालते हैं। सॉल्व करना ही है हर चैप्टर में। सॉल्व करना मतलब सॉल्यूशन निकालना, मतलब x का वैल्यू निकालना। जो आपका लीनियर इक्वेशन है ax + b = c, इस x के वैल्यू को हम बोलते हैं, इस x को हम वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, ये हर इक्वेशन में अलग अलग होता है, इसीलिए इसको वेरिएबल बोलते हैं। इसी का जो वैल्यू आएगा उसी प्रक्रिया को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने की प्रक्रिया बोलते हैं। जो आंसर आएगा x का, जो भी आएगा वो इसका सॉल्यूशन होगा। उसको हम सॉल्यूशन भी बोलते हैं और रूट भी बोलते हैं। ठीक है, इसका रूट वो होगा। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन और रूट उसको बोलते हैं। चलिए ये सब तो जनरल चीज़ है, आपको मुख्य रूप से हर सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं ये आना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम लोग बना रहे हैं। नंबर वन में एक्चुअली 15 क्वेश्चन है। चलिए 1 बाय 1 हम लोग हर क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आप पहला बना लेंगे तो सारा बन जाएगा। ठीक है बाबू, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का पहला सिंपल क्वेश्चन है। इसमें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आपको दे दिया है। ठीक है, ये 1 वेरिएबल का क्वेश्चन है। 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ओके, ये 1 वेरिएबल है, यानी ओनली x है इसमें, एक वेरिएबल, इसीलिए इसको 1 वेरिएबल कहते हैं। लीनियर इक्वेशन है मतलब इसका पावर जो है वेरिएबल का वो 1 है। आप लोग को ये जानकारी में होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल कहते किसको है। ऐसा इक्वेशन ax + b = c, ऐसा इक्वेशन जिसका जो वेरिएबल है उसका संख्या 1 हो और उसका पावर 1 हो। और इसको लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं, एक और चीज़ बताता हूँ। अगर इसको आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे, इस इक्वेशन को x को यहाँ लोगे, बाकी वैल्यू यहाँ लोगे, क्योंकि एक ही वेरिएबल है, तो ये लाइन आएगा, कोई ना कोई लाइन आएगा। ठीक है, कोई ना कोई लाइन आएगा। इस इक्वेशन को अगर ग्राफ के रूप में दिखाएंगे तो ये लाइन के रूप में आएगा। अगर कोई 2 वेरिएबल का भी इक्वेशन आएगा तो उसको भी अगर आप ग्राफ पर अगर प्लॉट करोगे तो वो भी इस तरह का एक लाइन आएगा। तो इस कारण से भी इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। चलिए फिलहाल आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा बता दिया लीनियर इसको बोलते क्यों हैं, लीनियर इक्वेशन क्यों बोल रहे हैं। तो आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे
कैसे प्लॉट करेंगे वो सब बाद की चीज़ें हैं। तो जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा, चाहे वो 1 वेरिएबल का हो चाहे 2 वेरिएबल का हो। यहाँ आप यही देख सकते हो कि एक वेरिएबल x है और उसका पावर 1 है, तो ये 1 वेरिएबल हो गया। इसको सॉल्व करना सिंपल है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8x माइनस 6, 2 इंटू 4x, 8x 2 इंटू 3 यानी 6, 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, सिंपल हो गया। अब क्या है कि सारे वेरिएबल्स को एक तरफ रखिए सारे वेरिएबल्स को एक तरफ रखिए और प्रेफरेबली लेफ्ट रखिए तो अच्छा रहता है। वैसे आप राइट भी रख सकते हो। तो इस 5x को इधर ले आएंगे तो जनरली अगर ट्रांसपोज करते हैं, एक साइड लाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। तो इधर तो 8x था ही, 5x को इधर ले आओ तो ये माइनस 5x हो गया। और ये जो कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट मतलब ये फिक्स नंबर है, ओके, इसको इस तरफ ले जाइए, फिक्स नंबर को राइट साइड ले जाइए। तो इधर 15 था पहले से और 6 और आ गया, यानी 8 में से 5 गया तो 3x हुआ और ये 15 6 21 हुआ, यानी x इजकल टू 21/3। इसको आप काटेंगे तो ये 7 आएगा। सिंपल सा सवाल है, यानी ये जो वेरिएबल है यहाँ पे उसका एक जो वैल्यू है वो 7 है। इसको सॉल्व करके हमने इसका सॉल्यूशन निकाला है 7, या इस इक्वेशन का रूट है 7। ये सब एक जनरल बातें हैं जो आपको जानकारी होना चाहिए। आपको सीखना है अभी कि सॉल्व कैसे करते हैं। अब इसको आप चेक कैसे करेंगे, इसमें कहता है कि चेक भी करिए। चेक करने का सिंपल सा तरीका है, मैं एक क्वेश्चन को चेक करके बता देता हूँ, बाकी क्वेश्चन आप खुद से चेक करिएगा। यानी इस x का जो वैल्यू 7 है वो इस क्वेश्चन में रखिए दोनों साइड रखेंगे तो LHS में क्या है आपका 2 इंटू 4x माइनस 3, यानी 2 इंटू 4 इंटू एक्स का वैल्यू 7 माइनस 3 कितना आया 7 चौक 28 माइनस 3 यानी 2 इंटू 25 यानी 50। RHS में भी रखिए क्या होता है, RHS है आपका 5 इंटू एक्स प्लस 3 यानी 5 इंटू 7 प्लस 3 यानी 5 इंटू 10 यानी 50। ठीक है, तो LHS इजकल टू क्या हो गया RHS। क्यों हो गया, क्योंकि LHS भी 50 है RHS भी 50 है। तो ये हमने चेक कर लिया, अगर ये दोनों इक्वल है तो जो हमारा ये सॉल्यूशन आया है वो सही आया है। ओके, तो इसी तरह से आप हर सवाल को देख सकते हो। ये सिंपल सवाल है तो मैं थोड़ा जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ। आगे जाकर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आएगा, उसको हम लोग मुख्य रूप से ज़रूर देखेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 का 2 क्या है, 6x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 4। सिंपल सवाल है, इसको आप सॉल्व करिए। ब्रैकेट हटाएंगे तो मल्टीप्लाई करो। देखो बेटा, ये -2 है, इस -2 से इस ब्रैकेट के अंदर के दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करना है। तो -2 से प्लस x को मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी -2x, और फिर ये -2 से ये -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +6। ओके, ये सब ध्यान देना। हम सॉल्यूशन बना रहे हैं लीनियर इक्वेशन का, लेकिन आप कहोगे कि ब्रैकेट वाला चीज़ हमको नहीं आता है, इसको कैसे हटाएंगे, तो वो बीच बीच में मैं आपको बताते जाऊँगा। -2 से x को, -2 से -3। आगे तो सिंपल है, 3x प्लस 12 ये 6x। चलिए 6x माइनस 2x हो गया आपका 4x प्लस 6 इजकल टू 3x प्लस 12। इसको इधर ले आओ तो 4x माइनस 3x इजकल टू 12 माइनस 6 यानी x इजकल टू 6। ये हो गया आंसर। चेक आप खुद ही कर लीजिए, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ, उसी तरह से आप चेक कर लीजिए। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है, तो तीसरा में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का आपको यूज करना है, इसलिए मैं आपको तीसरा बता रहा हूँ। 8x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 5 इज इक्वल टू -19। सवाल तो इतना ही है। अब लेफ्ट साइड में आपको न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर है और राइट साइड में आपके पास सिर्फ -19 है, तो इसको भी आप -19/1 कर दो। ये भी न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर हो गया। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे
तो 1 इंटू 8x माइनस 3, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ चेंज नहीं होता है, लेकिन मैं जो आपको समझा रहा हूँ तो मैं 1 लिख रहा हूँ। इक्वल टू माइनस 19 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी माइनस 19 इंटू 2x प्लस 5। बस अब ये कन्वर्ट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 तो कुछ इसी तरह का था। अब आप आगे बनाइए, सिंपल 8x माइनस 3 इक्वल टू माइनस 19 इंटू 2 यानी 38x, आइए माइनस 19 अब प्लस 5 को गुना करेंगे तो 95 हो जाएगा। ठीक है, अब इस वेरिएबल्स को एक जगह करेंगे, यानी 8x प्लस 38x इक्वल टू इधर माइनस 95 प्लस 3, यानी 8 और 38 कितना हो गया 46x। ठीक है, इक्वल टू माइनस 95 प्लस 3 यानी कि माइनस 92। ठीक है, x इक्वल टू माइनस 92 डिवाइडेड बाय 46, काटेंगे तो इसका वैल्यू -2 आएगा। चेक आप लोग खुद ही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 5y माइनस 2 बाई 3y प्लस 2 इक्वल टू 7 बाई 5। और देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 2x माइनस 5 बाई x प्लस 20 इज इक्वल टू माइनस 11 बाई 17। ये दोनों सवाल जो क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है, वहाँ पर x वेरिएबल था, यहाँ पे y वेरिएबल है। वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हैं, मानने वाली चीज़ है, x y z a b c कुछ भी ले सकते हैं। ये दोनों सवाल आप बना सकते हो इजी वे में, जैसा क्वेश्चन नंबर 3 था वैसा ही है। तो इसको हम सॉल्व आपके ऊपर छोड़ देते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, 1 का क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या है, 3/4x प्लस 7/2 इज इक्वल टू 21/6। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके बना लोगे। क्वेश्चन नंबर 3 हम बता चुके हैं, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके बना लोगे। ये यहाँ पर अभी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो मैं आपको ये बना के देता हूँ। इस सवाल को हम क्वेश्चन नंबर 6 को हम बनाते हैं। ठीक है, हर सवाल को अगर यहाँ बनाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और अननेसेसरी आपको आगे करके देखना पड़ेगा। इसलिए जो जो इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, हम वही बना रहे हैं। इसको आप चाहो तो इसको जोड़ दो, चाहो तो इस सवाल को यहाँ मैं लिख रहा हूँ 3/4x प्लस 7/2 इक्वल टू 21/6। सिंपल सा सवाल है। ये है x वेरिएबल टर्म, ये 7/2 को आप इधर ले आइए, इसमें से माइनस कर दीजिए और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है यहीं पे आप इसको एलसीएम लेके जोड़ दीजिए और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। कुछ भी आप कर सकते हो। सपोज मैं 3/4x को रखता हूँ और इसको इधर ले आता हूँ, क्योंकि इसमें तो वेरिएबल है नहीं, x है नहीं, तो सारे वेरिएबल्स वाले टर्म को इधर लाते हैं और बिना वेरिएबल्स वाले टर्म को राइट साइड RHS की तरफ लेके जाते हैं। ओके, जो भी जितना भी कांस्टेंट टर्म है उसको राइट साइड और जितना वेरिएबल्स टर्म है उसको लेफ्ट साइड लेके चले जाइए। ठीक है, तो इधर आपको इस दोनों को एलसीएम लेना पड़ेगा। ये 21 माइनस 21 3/4x। ओके ओके, ये हो गया 0 यहाँ लिखिए। ये 3/4x का मतलब 3x/4, ये x ऊपर में है। इस चीज़ को ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। 0/6, इस 0/6 को मैं 0 भी लिख सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, इस 0/6 को
आप 0 भी लिख सकते हो, यानी ये 0/1 है, ठीक है। 0/6, 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड करो वो 0 ही होता है। इसको हम 0 ही लिख रहे हैं, आपको समझाने के लिए हम 0/1 कर रहे हैं, क्योंकि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करने में आसान रहेगा। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 1 से 3x को, तो ये हो गया 3x, और 0 से 4 को यानी 0। यहाँ से क्या आया, x = 0/3 यानी कि 0। ओके, तो इसका सॉल्यूशन 0 आया। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका था कि इसी को आप एलसीएम लीजिए, इसको आप एलसीएम लेंगे तो ये 4 होगा, ये 3x और प्लस 14 = 21/6। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यहाँ हम इसको काट सकते हैं, लेकिन अभी मैं ये नई नई चीज़ें आपको नहीं सिखा रहा हूँ। ये 4 और 6 नीचे कट सकता है, लेकिन ये चीज़ें मैं बाद में बताऊँगा। अभी 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3x + 14 = 4 × 21, ये हो गया 18x + 84 = 84, यानी 18x = 84 - 84, यानी 18x = 0, x = 0। तो यहाँ से भी इसका आंसर 0 आया और यहाँ से भी इसका आंसर 0 आया। आप इसी मेथड को फॉलो करना, क्योंकि ये जो वेरिएबल्स टर्म था उस और ये कांस्टेंट टर्म था, कांस्टेंट टर्म को हम एक साइड ले गए, वेरिएबल्स अकेले एक रहा, फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बाबू। 7 क्या है, 8x + 21/4 = 3x + 7। सिंपल है। वेरिएबल्स टर्म को एक साइड लाइए और कांस्टेंट को एक तरफ कीजिए। ये वेरिएबल है, इसको लेफ्ट साइड में लाइए, प्रेफरेबली लेफ्ट साइड। आप चाहो तो राइट साइड भी लेके जा सकते हो। मैं इस सवाल में राइट साइड ही लेके जाता हूँ, देख लीजिए आप। ऐसा करते हैं, पहले मैं लेफ्ट साइड लाता हूँ, फिर मैं राइट साइड भी लाऊंगा। तो 8x - 3x = राइट 7 तो राइट साइड में है ही, ये 21/4 राइट साइड चला गया, तो ये हो गया 5x = ये 7 मतलब 7/1, इसका एलसीएम 4 होगा, यानी 28 - 21, तो 5x = 7/4। ओके ओके। अब आप देखिए, अब आप क्या करिएगा, इसको भी आप 1 कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 × 5x = 1 × 7, यानी 20x = 7, यानी x = 7/20। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ओके, अब आप देखो, मैंने आपको क्या कहा था, राइट साइड लेके जाता हूँ, यानी ये 21/4 कांस्टेंट टर्म है, इधर से 7 को इधर ले आओ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3x - 8x, इतना ही अंतर होगा। इसका एलसीएम 4 होगा, 21 - 28, ये 7/1 है, 4 और 1 का एलसीएम 4 हुआ, ये हो गया -5x। ओके, ये -7/4 = -5x, ठीक है। दोनों तरफ से माइनस उड़ जाता है, तो ये क्या होगा, 7/4 = 5x, ठीक है। यानी अब ये 5 नीचे आएगा, या ऐसे कर दीजिए, 7 × 1 यानी 7, 4 × 5x, ठीक है, तो 7 = 20x, ठीक है। अब इसको फिर उल्टा के लिख लो, 20x = 7 लास्ट में, क्योंकि आपको x का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से भी आप निकाले तो x = 7/20 ही आया। चेक आप खुद से कर लो, या 7/20 को यहाँ पे LHS में डालो, कुछ वैल्यू आएगा, फिर RHS में डालो, कुछ वैल्यू आएगा, दोनों सेम होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन 8 तक हम देख चुके हैं, सॉरी 7 तक देख चुके हैं। अब 8 को देखो क्या है।
देखो बाबू, x माइनस 1/3 प्लस 2x प्लस 1/4 इजकल टू 5x प्लस 4/12। ठीक है, मैं इसको आंसर से मिला नहीं रहा हूँ, आप लोग देखते जाना। मोस्ट प्रोबेबली सारा आंसर मिल ही रहा होगा। 7, ओके, मोस्ट प्रोबेबली सारा आंसर मिल ही रहा होगा। अब देख लेना। चलिए, ये भी 1 वेरिएबल है, एक लेफ्ट पूरे सवाल में सिर्फ एक वेरिएबल x दिया हुआ है। ओके अगर, और ये लीनियर है क्योंकि पावर 1 है। चलिए ऐसा करते हैं, पहले इसको सॉल्व करने के लिए इसको पहले एलसीएम लेफ्ट साइड में ले लेते हैं, जो भी आएगा फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने आपको कहा हुआ है क्रॉस मल्टीप्लाई से आप इस चैप्टर के हर सवाल को बनाइए। अब यहाँ पर 2 पार्ट में दे दिया है तो एलसीएम करना मजबूरी हो गया, इसको ऐड करना जरूर मजबूरी हो गया। अगर सिर्फ यही रहता, अगर सिर्फ ये रहता, ये रहता ही नहीं, तो यहीं से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते। इसको जोड़ लेंगे तो ऐसा ही एक टर्म आ जाएगा, सिंगल टर्म। इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम 12 हो जाएगा, यानी ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4 इंटू एक्स माइनस 1, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, 2x प्लस 1 इजकल टू 5x प्लस 4/12। सिंपल, थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा जा रहा है, यानी ये 4x, ये 3 दूना 6x। डायरेक्ट मैं 10x कर सकता हूँ, लेकिन आपको मैं समझाने के लिए मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। प्लस 6x प्लस 3/12 इजकल टू 5x प्लस 4/12। ये 4x और 6x कितना हो गया, 10x, और ये -4 और प्लस 3 कितना हो गया, -1/12 इजकल टू 5x प्लस 4/12। ये नीचे नीचे काट दो बाबू, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बड़ा बड़ा टर्म आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर सकते हो और सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इसको काट दो। काट दोगे तो ये 1 1 नीचे, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, छोड़ दो लिखना। समथिंग बाय 1 कुछ नहीं होता है, उतना ही होता है वो। 10x माइनस 1 लेफ्ट साइड में हो गया और 5x प्लस 4 राइट साइड में हो गया। अब वेरिएबल को एक तरफ रखिए, यानी 10x माइनस 5x। कांस्टेंट को राइट साइड रखिए, 4 प्लस 1, यानी ये हो गया 5x इजकल टू 5, यानी x इजकल टू 5/5, यानी 1। ओके, इस 1 को आप इसमें अगर लेफ्ट साइड में रखेंगे तो जो वैल्यू आएगा, फिर राइट साइड में रखने से जो वैल्यू आएगा, दोनों सेम आएगा, यानी आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल था। इस दोनों को हमने जोड़ दिया, जोड़ के ठीक वैसा ही टर्म आ गया था। बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हम, अगर ये अलग अलग वैल्यू रहता नीचे में, चूँकि एक ही वैल्यू आ गया तो हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। ठीक है, चल 8 हो गया। 9 में क्या है, छोटा छोटा सवाल है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। देखो बाबू, 4x माइनस 2/4 प्लस 3x प्लस 7/5 इक्वल टू 7x/20। जो नंबर 8 क्वेश्चन था हूबहू वैसा ही क्वेश्चन है, आप अपने से बना लीजिए। चलो मैं 10 बनाता हूँ। 10 क्या है, 2.03x प्लस 1.09 इक्वल टू 3.08x माइनस 4.16। कुछ नहीं है यहाँ पे, यहाँ 2x रहता, उसके बदले 2 पॉइंट समथिंग दे दिया। नॉर्मल वैल्यू के बदले डेसिमल वैल्यू दे दिया है। ठीक है, यहाँ कांस्टेंट टर्म 1.09 है, 4.16 है। चलिए वेरिएबल को एक तरफ रखिए, 2.03x, इसको इधर लाइए तो यानी 3.08x इक्वल टू ये माइनस 4.16 इधर है, इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस 1.09 हो गया। अब डेसिमल नंबर है, ये बड़ा है ये छोटा है, तो इसमें से इसको माइनस करिए और नेगेटिव, चूँकि बड़ा में नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन लगा दीजिए रिजल्ट में। ये 3.08 में से 2.03 हटाओगे तो क्या होगा, 8 में से 3 गया तो 5। ओके,
ओके, -1.05x इक्वल टू, अब ये तो जुड़ जाएगा, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, आपको पता है ये -4.16 और -1.09, यानी दोनों को जोड़ के और जो रिजल्ट आएगा उसमें नेगेटिव साइन रहेगा। 9 6 15, 1 1 2, 4 1 5, 5.25। ओके, अब दोनों साइड नेगेटिव है तो नेगेटिव हटा दो दोनों साइड से, यानी 1.05x इक्वल टू 5.25। तो x इक्वल टू क्या हुआ, 5.25 बाई 1.05। इसको काटोगे तो आंसर 5 आएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये इतना ही आएगा। तो x का वैल्यू 5 हुआ। इस x के वैल्यू 5 को आप इसमें रख के दीजिए, देखिए LHS RHS सेम हो जाएगा। चलो 10 हो गया, 11 देखते हैं क्या है। 11 कुछ नहीं है बाबू, सब उसी में से थोड़ा सा कैलकुलेशन सब में चेंज कर दिया है, बाकी कुछ भी नहीं है, हल्का फल्का कैलकुलेशन चेंज किया हुआ है। ओके, चलो कुछ भी नहीं है, एगो ब्रैकेट दे दिया यहाँ पे, ब्रैकेट के बाहर 10 है, यानी इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, इसको जोड़ दो, ये तो पूरा एक कांस्टेंट टर्म है ना, इसको जोड़ोगे तो 5 7 8 जो भी आएगा वो आएगा, इसको जोड़ोगे तो 5x 6x 7x कुछ भी आएगा। तो समथिंग x बराबर समथिंग कुछ भी नंबर जो भी होगा, समथिंग इंटू एक्स बराबर समथिंग होगा, और इससे x का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए जोड़िए इसको, यहाँ तो एलसीएम है तो 5 आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। आप इसको, बहुत सारा मेथड है बाबू, आप चाहो तो पॉइंट हटा के नीचे 100 दे दो और इसको काट दो, नीचे 100 आएगा, ये 5 से कटेगा, ये नीचे 20 आ जाएगा, फिर आप जोड़ सकते हो। देखिए ये भी तरीका है, तो थोड़ा सा ये पॉइंट वाला टर्म हट जाएगा। आप चाहो तो वो भी कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो मैं डायरेक्ट ही जोड़ के देख लेता हूँ। यहाँ नीचे में 1 है तो 5 और 1 का एलसीएम 5 हो गया। ओके, अब ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 45 पंचे 5 पंचे 25, 2 5 24, 2 22, 2.25x हो गया, अब प्लस 3x हो गया। राइट साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करने से पहले इसको आप जोड़ दीजिए। ये है 4.5, अब प्लस ये कितना है आप बता सकते हो, ये है 2.4। ये पॉइंट में था तो इसको हमने पॉइंटे में लिख दिया है, जोड़ना आसान हो जाएगा। अब ये देखिए 5.25x बाई 5 इक्वल टू 10 इंटू, ये देखिए 4 2 6.9। ठीक है, बस चूँकि इधर लेफ्ट साइड में पॉइंट था तो राइट साइड में हम पॉइंट ले आए, यानी 6.9 इंटू 10, यानी ये 69 हो जाएगा। अब 69 बाई 1 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5.25x बराबर 5 इंटू 69, तो x का वैल्यू क्या आया, 5 इंटू 69 बाई 5.25। अब यहाँ पर पॉइंट हटा दीजिए चूँकि हमको काटना है इसको। ठीक है, नीचे में 5.25 को 525 लिख दिए, ऊपर में इसके बदले हमने 100 लिख दिया। पॉइंट को हटाने के लिए क्या होता है कि पॉइंट के बदले में 1 डालो और उसके बाद अगर 2 नंबर है तो 2 को 0 डाल दो। तो इस तरह से ये 525 हो गया और ऊपर में एक 100 एक्स्ट्रा आ गया। अब इसको हम काट सकते हैं, इस 5 को काटिए, 105। ठीक है, ये 5 से 105 आया, यहाँ ये 100 है, ये 105 है, इसको भी काटिए, ये 20 होगा और ये क्या होगा, ये 21 हुआ। ओके, अब ये 69 और 21 कट जाएगा 3 से, ये 7 होगा, 3 दूना 6,
चलो बाबू, हाँ हम क्या बोल रहे थे कि अगर इस तरह का कोई इक्वेशन है x/5 = 10/25, तो देखो नीचे में ओनली 5 है, यहाँ पर अगर 25 ना हो के अगर 6 × 5 है तो आप इस 5 को काट सकते हो, क्योंकि 6 और 5 मिल के होता है 30, तभी ये कट जाएगा। कटता कब नहीं है, देखो ये 5 है और यहाँ पर भी अगर हो जाए x+5, तब इस 5 को इस 5 से मत काट देना, क्योंकि ये 5 इसके साथ प्लस में है तो ये x के साथ ऐड होगा। ओके, ये x के साथ ऐड होगा, यहाँ नहीं कटेगा। अगर x+5 के बदले में यहाँ 25 होगा तो ये 5 और 25 कट जाएगा। और एक और हो सकता है, मान लो यहाँ है 5 × x+1 और यहाँ है 25 × x+1, तो यहाँ 5, यहाँ क्या है 5 × समथिंग, x+1 को मान लो कि 7, और यहाँ 25 × समथिंग, मान लो इसको 7, तो ये 5 और 25 कटेगा और ये 7 कटेगा। उसी तरह ये x+1 पूरा को इस x+1 पूरा से आप काट सकते हैं और पूरे 5 को इस 25 को काट सकते हैं। ओके, तो नीचे नीचे भी कटता है, थोड़ा सा मैं आपको ये बता दिया। अब इसको आगे बढ़ते हैं बाबू। ये x+4 का होल स्क्वायर है, यानी कि a + b का होल स्क्वायर है, तो a² + b² यानी 16 + 2ab यानी 2 × 4 × x यानी 8x माइनस x - 4 का होल स्क्वायर यानी कि a - b का होल स्क्वायर। तो ये माइनस है तो यहाँ ब्रैकेट देना पड़ेगा, x² + 16 - 8x, यहाँ +8x यहाँ -8x। नीचे में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a + b × a - b यानी a² - b² यानी x² - 16। इसको हम इसलिए मल्टीप्लाई कर दिए क्योंकि नीचे नीचे आगे हम काटेंगे। इधर क्या हो गया बाबू, x² - x² ये तो गया, ऊपर बचा ओनली -16 और नीचे बचा x² - 16। अब ये पूरा टर्म जैसे ये मान लो ये यहाँ 5 है और यहाँ 5 है, दोनों को काट दो। वैसे ही 5 के बदले में x² - 16 है और x² - 16 है, इस पूरे को काट दो। यहाँ क्या बचा, x² + 16 + 8x। अब इस माइनस को अंदर ले जाओ, ब्रैकेट को हटाओ, तो ये हो जाएगा -x² - 16 + 8x। नीचे तो कुछ नहीं है, = -16। अब देखो बाबू, ये x² माइनस है, ये x² प्लस है, गया काम से। ये +16 है, ये -16 है, गया काम से। यानी ये 8x और 8x बचा 16x और राइट साइड में -16, यानी x = -16 डिवाइडेड बाई 16 यानी कि -1। -1 इसका आंसर हुआ। कितना छोटा हो गया, 14.1। -1, वेरी गुड। अब इसको चेक करना है तो -1 को लेफ्ट साइड में डालिए, x की जगह पे जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 लिख दीजिए, पूरा LHS का वैल्यू निकालिए। वैसे ही राइट साइड में जहाँ जहाँ x है -1 रख दीजिए और पूरे राइट साइड का वैल्यू निकालिए। लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल हो जाएगा, तो ये आपका चेक हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 का ये लास्ट सवाल है, यानी कि 15। ओके, क्या है सवाल, देखो बाबू, ऊपर में है x/4 -3/5 अपॉन 4/3 -7x = -3/20। सिंपल है, बस थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन ज़्यादा, इसको अलग से करना होगा, इसको अलग से करना होगा, ठीक है। फिर ये समथिंग बाय समथिंग का टर्म आएगा, फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 7/, इसको 1 ले लीजिए। चलिए, आप चाहो तो अभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, अभी भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, बल्कि अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वो ज़्यादा आसान होगा,
चलो अब ये कर देते हैं, इस पूरे को 20 से मल्टीप्लाई करिए, 20 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय x बाय 4 -3/5 इक्वल टू -3 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 -7x। अगर इसको यहाँ सम करते तो थोड़ा लंबा आ जाता। अब देखिए 20 इंटू एक्स बाई 4, तो 4 और 20 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5x। 20 इंटू 5 -12 होगा। कितना आसान हो गया। -3 इंटू 3 कट गया, -4, माइनस माइनस प्लस 7 × 21x। सिंपल, कहानी ख़त्म। 21x को इधर ले आओ, 5x माइनस 21x इक्वल टू -4 + 12। ओके, यानी 5x माइनस 21x कितना हो गया -16x इक्वल टू 12 माइनस 4 यानी 8। तो x इक्वल टू 8 बाई -16, इसको काट दोगे यानी कि 1 बाई -2। अब देखो 1 बाई -2 को हम लोग माइनस हमेशा ऐसे करके लिखते हैं, -1 बाई 2। चलो इसका आंसर देख लें। 14 नंबर 1 का 14, 14.1 -1/2। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 का टोटल 15 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 वगैरह देखते हैं।